माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट इंद्रानी। मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी 2 स्टोरीज शेयर करूंगी। स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक कर देना, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बटन भी ऑन कर देना। जय श्री राम। आज मैं आपके साथ 2 स्टोरी बहुत ही अच्छी शेयर करने वाली, जो कि हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अमित और सोनिया दोनों। पहली स्टोरी है अमित जी की। वो बताते हैं कि वो जब पढ़ने गए थे नए अपने कॉलेज में, +3 फर्स्ट ईयर कॉमर्स में उन्होंने ज्वाइन किया था। वो रोरकेला के लड़के हैं। वो पहले जब पढ़ाई करने गए थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि ये प्लेस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गांव की तरफ से वहाँ पर गए थे। उनका गांव वहाँ से 2 घंटे की दूरी पे पड़ती थी। उनको बहुत ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, दिल था, वरना उनके घर में इतना बड़ा बिजनेस है कि उनके घर वाले कहते थे कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, बट वो नहीं सुनते थे। वो कहते थे नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख कर ही कुछ बनना है। वो एक्चुअली में सीए बनना चाहते थे। तो उनके मम्मी पापा ने उनका साथ दे दिया, क्योंकि उनको कोई कमी तो है नहीं। वो चले गए। उनकी बड़ी सिस्टर भी वहीं पे शादी हुई थी। वो उनके घर पे रहने लगे और अपना पढ़ाई करने लगे। बट उनको कोचिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए। तो एक बार की बात है, उनके फ्रेंड्स उनका कुछ गणेश पूजा था, कुछ फंक्शंस थे गणेश पूजा का। वो सब बच्चे मिलकर, मतलब लड़के मिलकर अपना एक पूजा कर रहे थे, पैंडल वैंडल सब कर रहे थे। तब तक भगवान जी भी नहीं आए हुए थे। वो लोग पैंडल वैंडल 3 दिन पहले से ही सब उन्होंने ठीक ठाक कर रहे थे। तो उनके जहाँ पे वो पैंडल बना रहे थे, उसके पीछे एक छोटा सा घर था, जो घर खाली था, खाली पड़ा हुआ था। वो घर में कोई नहीं था। तो उन्होंने, वो घर का मालिक जो है, उनका आसपास में दुकान भी हुआ करता था, वो आए और उनको कहा कि हमें अपना चाबी दे दो प्लीज़। तो उन्होंने दे दिया। वो भी उनके दोस्त के जैसे ही थे। उन्होंने दे दिया वो चाबी। तो उन्होंने अपना गणेश पूजा के जो भी सामान सब लेके आए थे, उन्होंने वहाँ पैक कर दिया। करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए। तो फिर खाना खाकर उनको वापस आना था। तब के ज़माने में, जब ये स्टोरी जब की है अमित जी की, तब मोबाइल सबके हाथों में नहीं होते थे। ये 2092 की स्टोरी है। तो उस ज़माने में नहीं होते थे हर किसी के पास के इंडिया में तो ज़्यादातर होते ही नहीं थे तब। ओके। तो वो क्या किए अमित जी, उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से चला जाता हूँ। तब 10:30 बज चुका था। उनके घर से करीब आधा घंटा का ही रास्ता था, जो प्लेस जहाँ वो लोग पूजा करने का डिसाइड किए थे। तो वो गए। जाने के बाद देखा कि उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं आए हैं। वो साइकिल से ही गए अपना। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई फ्रेंड्स भी नहीं, कोई आदमी भी आना जाना नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि तब बहुत बारिश भी हो रही थी। बारिश तभी बंद हुई थी। बारिश चल रही थी, अगस्त का महीना था। वो इधर उधर देखे, फिर वो घर के जो बाहर बैठने जैसा सब कुछ बना हुआ था सीटिंग के लिए, वहाँ पे बैठ के वो देखते हैं कि सामने का जो 1-2 दुकानें थी, वो भी बंद हो चुकी थी। कुछ पान सिगरेट वगैरह वहाँ पे मिलते थे, वो भी बंद हो चुके थे। टोटली बैठे 11 बज गया। तो वो बोले अभी तक मेरे दोस्त क्यों नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि मैं चलता हूँ उनके पास। वो जब जाने के लिए सोचे, उनका एक दोस्त था जो मेन वहाँ पर हेड बना था, उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर ही था। तो वो साइकिल लिए और उनके घर चल दिए। जाते जाते देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी चल के जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बूढ़े आदमी को क्यों ना मैं लिफ्ट दे देता हूँ, कहाँ जा रहा है। वो बिल्कुल स्लोली डंडा लेके चल रहा था। तो बोले कि ओ बाबा चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ पे है तुम्हारा घर। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया। तो अमित दोबारा बोले कि चलो ना बाबा, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे, सुन नहीं पाते हो क्या। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसके और देखा। देखने के बाद तो अमित का होश उड़ गया। उसके दांत बिल्कुल बाहर निकले हुए थे।
और देखता है तो उसकी आँखों के आँखें जो है उसमें काली कोई पुतली नहीं, पूरे सफ़ेद हैं उसके आँख, और उसके गाल बिल्कुल जैसे नोचे हुए हैं, खून निकल रहे हैं उनमें से, और हाथ भी देखने पर देख रहे लंबे लंबे नाखून। और वो तो डर के मारे अपना साइकिल छोड़कर दौड़ते हुए जाते जाते वहाँ पे गिर के बेहोश हो गए। वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे बाइक से, फिर उन्होंने उनसे पूछा, उनको उठाया, तो उसके बाद उनको बोले आपका घर कहाँ है। उन्होंने कहा मेरा साइकिल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर उसका साइकिल भी ले दिए और उसके घर पे उसे छोड़ दिए। और पूछने पर उन्होंने बताया तो उसका जो दोस्त है वो भी आ गए सुन कर कि ऐसा ऐसा हालत हुआ है अमित का। तो उसने कहा कभी भी हमारे घर के तरफ उतना रात को अकेले मत जाना, मैं खुद ही आना जाना नहीं करता हूँ, इसीलिए तो मैं सोच ही रहा था तुम लोग को बोल दूँगा कि मैं नहीं आ सकता। उसके बाद अमित जी कभी भी भूल कर भी उतने रात गए अकेले निकलते ही नहीं थे। ओके, थैंक यू अमित जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। हमारे साथ इसी तरह स्टोरी शेयर करते रहना। और ये सेकंड स्टोरी है सोनिया की। सोनिया बताते हैं कि उनका जो नया घर बना था, वो घर में आने के बाद से उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका सर दर्द हो जाता था, कंधे भारी हो जाते थे, और रात को सोने पर लगता था उनके पास जैसे कोई घूम रहा है। रात को ही नहीं, दोपहर को भी रखता था। एक दोपहर की बात है, वो सो रही थी, उनके पास कोई नहीं सोया था। नेचुरली उसकी मम्मी उसके पास सोते थे, पर उस दिन उसकी मम्मी सोई नहीं थी। ठंड का मौसम था, उसकी मम्मी छत पे धूप में बैठी हुई थी और वो सो रही थी। उनका ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था, तब कोई ऊपर में घर नहीं था, छत बना हुआ था। उनका एक छोटा भाई था, जो छोटा भाई ट्यूशन गया हुआ था, और उसके पापा ऑफिस, उसकी मम्मी छत पे, और अकेले ही घर पे वो सोई हुई थी। उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनसे चादर शेयर करने के लिए खींच रहा हो, बाकायदा उनसे खींच रहा हो बार बार। तो वो नींद से जाग गए। जागने के बाद इधर उधर देखे तो देखा कोई नहीं है। फिर से वो उनको नींद नहीं आ रही थी, वो मुंह घूम के फिर भी सोने लगे। तो फिर से किसी ने खींचा हो चादर, तब उनको डर लगा, वो उठ के बैठ गए। जब वो उठ के बैठ गए, उन्होंने रूम में कोई लाइट भी ऑन नहीं किया था, क्योंकि दिन का समय था, और जो वेंटिलेटर से लाइट्स आ रही थी वही लाइटिंग हो रही थी। तो देखा कि एक काला सा लंबा सा साया उनके दरवाजे से निकल जा रहा है, दरवाज़ा खुला ही था। ये देखकर उनको बहुत डर लगा। डर के वो बहुत ज़ोर से चीखी। उनकी चीख उनकी मम्मी के कान तक गया। उनकी माँ दौड़ के आई और पूछने पर उन्होंने कहा, लेकिन ये बात किसी के साथ और नहीं होती थी। उनकी मॉम या उनके साथ ही ऐसा इंसिडेंट होते थे। उनका भाई या उनके पापा के साथ कभी नहीं हुआ। एक अच्छे से पंडित को बुलाने पर पंडित ने कहा, हाँ, यहाँ पर पहले कब्र हुआ करता था, उसी कब्र पे ये घर बना हुआ है, ज़रूर ऐसा हो सकता है, ये कोई अनबिलीवेबल नहीं है। फिर उन्होंने घर पे पूजा पाठ हवन वगैरह कराया, तो उसके बाद ये ठीक हो गया। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे घर पे हमारे एक अंकल हैं, वो मोनू अंकल बोलते हैं उनको हम लोग, बहुत ही अच्छे हैं, वो कोलकाता में रहते हैं। उन्होंने भी एक बार कहा था, उन्होंने नया फ्लैट लिया था, बहुत ही अच्छा सुंदर एकदम कॉस्टली फ्लैट था उनका। बट वो फ्लैट में जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाते थे। और उनकी वाइफ, उनकी साली भी उनके साथ रहते थे, बहुत साल थे शादी के पहले। तो वो भी कहते थे रात को दोपहर को हमेशा उन्हें कोई परेशान करता था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे हमेशा उनके साथ हुआ करता था। और फिर उनके साली के साथ तो बाकायदा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो पागल जैसे हो गई थी कुछ महीने के लिए। उसके बाद उन्हें एक मस्जिद के मौलाना जी ने ही सही किया था, ताबीज़ कर देकर, दम किया हुआ पानी पिलाकर, बहुत दिन उनको वो सब अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ा था। उसके बाद उसकी शादी हो गई और वो घर उन्होंने छोड़ भी दिया। और वो मौलाना जी ने कहा भी था, वो भी उसी तरह कहा था कि यहाँ पे ज़रूर कब्र था या स्मशान घाट थे,
इसीलिए वहाँ उस पे घर बनने की वजह से ऐसा इंसिडेंट उन औरतों के साथ होता है। मनु काकू मेरे नहीं रहने से ही वो आंटी और आंटी की बहन के साथ ऐसे होता था। अब मोनू अंकल घर में रहने पर ऐसे कुछ नहीं होता था और उनकी मिसेस को बच्चा भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स बताते थे सब ठीक है, सब ओके है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। 5 साल के बाद जब उन्होंने वो घर अपना सेल कर दिया, सेल आउट के लिए रख के वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, रेंट के घर में, और बाद में जब वो सेल हो गया घर, उसके बाद वो माँ बनी और अभी उन लोग बहुत खुश है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप अपना फीडबैक मुझे नहीं देते, कोई विजिट करता है बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ओके, एंड बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। ओके, थैंक यू। जय श्री राम।